नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि शुक्र सप्तम स्थान में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में धनु राशि के शुक्र किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे सेंसन एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है 7वां भाव, सप्तम। फिलहाल यहाँ धनु राशि है और शुक्र बैठे हैं। 7वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 7वां भाव बताता है हमारे पार्टनरशिप का, हमारे रिलेशनशिप का, सेक्सुअल रिलेशनशिप, हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन का। कुछ उनमें दिक्कत है, एंडोस्पर्म में कोई दिक्कत है, यूटेरस गर्भाशय में दिक्कत है, वो हम सब 7वें भाव से देखते हैं। 7वां भाव हमारे जीवन में विदेश यात्रा के बारे में भी बात करता है। विदेश यात्रा के साथ साथ अगर हम विदेश में सेटलमेंट को देखना है तो 7 के साथ 12 को भी जोड़ लेते हैं। क्लियर हो गया? फिलहाल यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि बृहस्पति की क्षत्रिय राशि मानी जाती है। क्लियर होगा? याद रखिएगा, जो नंबर यहाँ है इस नंबर का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके पार्टनर के ऊपर। तो इनके जो पार्टनर होंगे वो बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित होंगे और बृहस्पति के उस रूप से प्रभावित हैं जो सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं। याद रखिएगा, ये अग्नि तत्व और क्षत्रिय गुण प्रधान है, जबकि बृहस्पति स्वयं ब्राह्मण वर्ण बताते हैं। बृहस्पति का जो नेचर है उस नेचर से ज़्यादा मिलता जुलता नेचर इस राशि का है, मीन राशि का। ये राशि, मैं ये नहीं कह रहा ये लड़ाई करने वाली है, डिशुम डिशुम मंगल की तरह अग्नि तत्व है, लेकिन ये एक राज दरबार में कार्य करने वाला राजपुरोहित रिप्रेजेंट करता है। और ये एक साधारण तपस्थली में कोई ब्राह्मण है जो सात्विक हैं और सम टाइम इट मे बी सम रोमांटिक और लीक से हटकर काम करने वाले भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कड़क स्वभाव दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए शुक्र की फेवरेट राशि धनु नहीं है, मीन राशि है। एक्साइटेड स्टेट हो जाते हैं शुक्र मीन राशि में, उच्च के हो जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्र मतलब हम कह सकते हैं एवरेज फल देते हैं, यहाँ पर तो उच्च के फल देते हैं। इनकी राशि मतलब इनके स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा, भाई क्षत्रिय गुण प्रधान है, अग्नि तत्व है, वो सब शुक्र में नहीं है। ये तो जल तत्व प्रधान राशि है, ब्राह्मण वर्ण है, इनका भी वर्ण ब्राह्मण है और इनके गुणों में भी जल तत्वता ज़्यादा झलकती है, कूलनेस दिखाई देती है, जबकि यहाँ पर कूलनेस की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने बोला एवरेज। तो अब ये बात बताते हैं कि भाई क्योंकि इस भाव का कारकत्व जुड़ा हुआ है शुक्र के साथ, तो शुक्र को उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। यानी ये जो जमीन है, परमानेंट अलॉटमेंट जिसका है, वो शुक्र को ही दे रखा है। अब उस अलॉटमेंट में बृहस्पति ने अपना मकान तो बना लिया, लेकिन शुक्र वहाँ पर आके बैठ गए हैं उसके मकान में। तो उस जमीन का सपोर्ट, जमीन के जो कागज हैं वो तो शुक्र के ही हैं, उसका सपोर्ट उसको मिल रहा है कारकत्व का। तो भाई आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ तो करेंगे करेंगे, और ये प्लान है। वैसे भी शुक्र की शत्रुता नहीं है बृहस्पति के साथ, इस राशि का संबंध थोड़ा अलग है लगता है इनको, बट फिर भी ये बताता है भाई आपके प्रेम संबंधों में एक सेटिस्फैक्शन भी दिखाई देता है। सम टाइम आपको ये भी लग सकता है, क्योंकि शुक्र एक अग्नि तत्व राशि में बैठा है, कि मेरा जो पार्टनर है मेरे मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बस ये लगता है। लेकिन ये कोई मंगल की तरह लड़ाई झगड़ा, शनि वो सब लड़ाई झगड़े यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात समझिएगा, सिर्फ आपके मन में भावना जाग सकती है, लेकिन शुक्र का यहाँ बैठना ओवरऑल आपके पार्टनरशिप में जो रति सुख है उसको बढ़ाता है। ठीक है? और कुछ प्रकार की डीलिंग में भी बड़ा मैच्योर रहेगा। डीलिंग के लिए इनफैक्ट ये अच्छा हो जाता है। क्लियर हो गया? ये ज़्यादा बढ़िया ढंग से बात करने में सक्षम है धनु राशि। तो धनु राशि डील को लेकर, कोई फाइनेंशियल डील है, इस प्रकार की डील है, उसमें ये काफ़ी सपोर्ट करता है। इसमें शुक्र का भी एड ऑन आपको मिल जाता है।
शुक्र यहाँ बैठकर और क्या बता रहा है, देख रहे हैं शुक्र लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी होकर विष्णु हाउस में बैठा है, जो एक राजयोग की तरफ बढ़ रहा है। अगर शुक्र के साथ यहाँ पर आइदर बृहस्पति स्वयं बैठ जाए या बृहस्पति इसकी इस राशि में बैठ जाए, तो ये एक राजयोग बन जाएगा। राजयोग कैसे निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया है। ग्रहों का गणित करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाइए जहां हमने करीब करीब 38 वीडियो हैं जो मैथमेटिकल पार्ट, राजयोग, धन योग निकालने के तरीके सिखा रखे हैं, वो आप जरूर देखिए। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें तुरंत समझ में आएंगी। धन योग, राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, वहाँ सब हमने तरीके सिखा रखे हैं आपको। तो शुक्र यानी एक पार्शियल राजयोग की तरफ तो हम बढ़ ही चुके हैं, क्लियर हो गया। तो अब एजुकेशन का स्वामी जब यहाँ बैठता है तो एक प्रकार के लव मैरिज की तरफ भी ये इशारा करता है कि भाई हो सकता है ऐसे व्यक्ति ने अपना पार्टनर स्वयं चुना हो। क्लियर, देख रहे हैं रोमांस का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, अपने से 1 2 3 होकर बैठा हुआ है। जब कभी भी आपके एजुकेशन से संबंधित जो कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, ये सब देखना हो तो हम सप्तम भाव से देखते हैं, या संतान के भाइयों मतलब पहली संतान दूसरी संतान वो यहाँ से देखते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका संबंध भी इससे दिखाई दे रहा है, यानी पहली संतान का जेंडर जो है वो कन्या होने का पूरा पूरा आसार दिखाई देता है, बशर्ते यहाँ पर कोई मैलेफिक प्लैनेट दूसरा ना बैठा हो ताकतवर होकर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राहु का जेंडर भी मेल माना जाता है, तो अगर राहु बैठ जाता है तो फिर वो संतान मेल की तरफ चला झुकाव कर देगा। और हालांकि कहा जाता है जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर वो मेल चाइल्ड ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर उसमें प्लैनेट का बल ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे शुक्र की इस राशि का नंबर तो ऑड है लेकिन शुक्र खुद फीमेल प्लैनेट है, तो अगर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है राजयोग बनने पर तो फिर वो फीमेल पार्टनर की तरफ माना जाएगा। भाई परिवर्तन राजयोग में तो जैसे बृहस्पति यहाँ बैठ जाता है तो बृहस्पति शुक्र की तरफ बर्ताव करेगा और शुक्र बृहस्पति की, तो ये फीमेल चाइल्ड की तरफ बात करता है। क्लियर। लेकिन अगर खाली ये नंबर है और शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर ये इस नंबर के कारण मेल चाइल्ड की तरफ झुकाव चला जाता है। ठीक है। और इस राशि की भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ बैठकर। तो 12वें भाव का स्वामी जब आपके पार्टनर के हाउस में बैठा हुआ है तो ये बताता है कि फॉरेन लैंड के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे पार्टनर के। क्लियर हो गया। इनफैक्ट ये आपके विदेश यात्रा का कारण भी बन सकता है। आपका पार्टनर विवाह होने के बाद आप ज़रूर विचार करेंगे भाई विदेश में जाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके विदेश यात्रा को बताता है और मुख्य रूप से स्वामी सेटलमेंट का तो यही है। तो अगर यहाँ पर भी 1 2 ग्रहों का स्वभाव और ज़्यादा सपोर्टिव नेचर यहाँ मिल जाए इसको, तो कई लोग कई प्रकार इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में कई लोग विदेश में सेटल होने का भी विचार बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अपने से गिनते हैं 7 8, इस भाव से 8वां होकर बैठा है शुक्र। तो कहता है विदेशी भूमि से मिलने वाले गुप्त अचानक फायदे वो सप्तम भाव से देखते हैं। क्लियर हो गया। या विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से या फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई भी हाइड किए हुए प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। इसका स्वामी शुक्र अपने से अष्टम में बैठा हुआ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है। क्लियर। ये भी एक अच्छी बात है। शुक्र यहाँ बैठकर लग्न को भी देख रहा है। लग्न में बुध की राशि है, तो आप जो जिस भी जातक की कुंडली है आप बड़े ज़्यादा समझदार बुध की तरह होंगे। हालांकि थोड़ा बुध की ये रोमांटिक फेज़ है तो थोड़ा सा हास्य विनोद पसंद करने वाले होंगे। शुक्र की नज़र ये भी बताती है बड़े खूबसूरत, मन लुभावने, अट्रैक्टिव, विवाह के बाद और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है आपकी पर्सनालिटी। तो कुल मिला के रिज़ल्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठीक है। केंद्र भाव में बैठकर इसने बल को बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं पढ़ाई आपको बृहस्पति से संबंधित विषयों के साथ शुक्र को लेकर चलना चाहिए तो फ़ायदा होगा। क्लियर हो गया। यानी एक ऐसा पोस्ट जो किसी इंस्ट्रक्टर का काम करता है लेकिन जिसका संबंध जो है वो एक्सपोजर फैशन इंडस्ट्री से है। क्लियर हो गया। देखिए 9 नंबर में बैठा है शुक्र,
तो 9 नंबर यानी इससे इंस्पायर है शुक्र। सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है, लेकिन शुक्र खुद किस प्रकार के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फैशन, मीडिया, इस प्रकार की, तो आपके एजुकेशन को ये इंस्पायर कर रहा है। तो दोनों को मिला जुला कर देखना है। तो जब कभी भी आपके अपने बात करने हैं एजुकेशन की, तो उसमें हम जब इंटीग्रेटेड अप्रोच लाएंगे, सभी ग्रहों के साथ बिठाएंगे, तो एकदम क्लियर कट विजन पता लग जाएगा कि हम क्या प्रोफेशन चुन सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।